हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अखिल और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। उसकी आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 12.1 सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस इसमें आपको फॉर्मूला यूज़ करना है एरिया ऑफ सर्कल एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। आप लोगों ने एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। here r denotes radius of the circle. This is a circle. This is a circle and this is its radius. ये रेडियस क्या होती है? दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। दिस इज सेंटर, दिस पॉइंट इज सेंटर एंड दिस इज बाउंड्री। दिस इज बाउंड्री ऑफ सर्कल। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ पे रेडियस ऐसे 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 भी हो सकती थी, लेकिन मैंने अभी जैसा कहा आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, ये तो लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ये रेडियस इसकी नहीं हो सकती। दिस विल बी नॉट द रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बाउंड्री एंड सेंटर। ओके, पाई here denotes the value 22/7 or pi is equal to 3.14। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें ये यूज कर लेनी है। क्वेश्चन में दिया रहेगा और नहीं भी दिया रहेगा तो हम अपने अकॉर्डिंग यूज कर लेंगे। ओके, आती है बारी सर्कमफ्रेंस की। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इसकी बाउंड्री होती है। सर्कल की अगर बाउंड्री निकालने के लिए आ जाए तो हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालते हैं। दूसरे ऑब्जेक्ट्स के लिए रेक्टेंगल हो गया और स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, उसका हम क्या निकालते थे? पेरीमीटर निकालते थे। बस ये सिर्फ वर्ड चेंज हो गया, बाकी बाउंड्री सेम है। उसकी भी बाउंड्री निकालते थे, इसकी बाउंड्री निकालेंगे। सर्कल है इसलिए सर्कमफ्रेंस हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू पाई इंटू आर। ये क्या था? ये रेडियस था और आंसर आ जाएगा। यूनिट यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, जिस भी यूनिट में रेडियस दी रहेगी, रेडियस की यूनिट ही सर्कमफ्रेंस की यूनिट होती है। और एरिया की मैं बताना भूल गया, एरिया की रेडियस की जो यूनिट होगी उसमें स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स एरिया के लिए, और इसके लिए सिंपल यूनिट। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, मीटर में तो मीटर, और एरिया के लिए हो जाएगा स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, या जो भी दिया रहेगा। चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं द रेडियाई 2i हो जाए, मीन्स प्लूरल, मीन्स 2 और मोर। सिर्फ रेडियस दिया रहे यूएस, यानी एक रेडियस की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे रेडियाई बोला है, मीन्स 2 और मोर रेडियस और सर्कल्स। ओके, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स। अच्छा, यहाँ पे क्या रखा है इन्होंने? द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का बेटा यहाँ पे मतलब क्या होता है कि एक के बाद एक, पहले वाले का पहले के साथ, दूसरे वाले का दूसरे के साथ।
मीन्स पहले वाले सर्कल के बारे में बात कर रहा है, तो पहले वाले की 19 सेंटीमीटर रेडियस हो गई और सेकेंड वाले की 9 सेंटीमीटर हो गई। तो सर्कल 1 ड्रॉ करेंगे, ये इसका सेंटर होगा, इसको C1 भी कह सकते हैं या फिर तो सिर्फ सेंटर कह लीजिए। सर्कल 1 यहाँ पे लिख लीजिए। इसकी रेडियस बेटा कितनी थी ये 19 सेंटीमीटर थी। और सेकेंड सर्कल को ड्रॉ करेंगे और यहाँ से देखेंगे ये इसका सेंटर है, ये सर्कल 2 हो गया, इसकी रेडियस हो गई 9 सेंटीमीटर। ओके, पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन क्या लिखा है। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स। अच्छा, कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब कह रहे हैं सर दो क्वेश्चन तो क्वेश्चन में 2 सर्कल तो दे रखे हैं, कह रहा है रेडियस फाइंड आउट करने के लिए 2 रेडियस भी दे रखे हैं। तो सर इसमें रेडियस हमें थर्ड वाले की फाइंड आउट करनी है। इन दोनों से अब बस हमें बस इतना मतलब है, इनका सर्कमफ्रेंस पता हो जाए, इसका और इसका, दोनों को ऐड कर देंगे और तीसरे वाले के सर्कमफ्रेंस के कह रहे हैं इक्वल है, सम के इक्वल है। तो इसका सर्कमफ्रेंस प्लस इसका सर्कमफ्रेंस तीसरे वाले के सर्कमफ्रेंस के इक्वल रख देंगे और सॉल्व करेंगे, कॉमन चीज़ें कट जाएंगी और बची हुई चीज आंसर के रूप में हमें मिल जाएगी। तो थर्ड सर्कल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ये रहा थर्ड सर्कल, ये सेंटर है इसका और ये सर्कल थर्ड हो गया। ओके, इन दोनों की बाउंड्री को ऐड कर देना है, इसकी बाउंड्री के इक्वल पुट कर देना, सवाल खत्म, रेडियस निकाल ले। इसके रेडियस को हम r मान लेते हैं। ओके, लेट, यहाँ पे सबसे पहले लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इज इक्वल टू R1। फर्स्ट वाले को R1 मान लेते हैं या फिर यहाँ कैपिटल R भी आप लिख सकते हैं। ओके, रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल R2, रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू R ले लीजिए या R3 ले सकते हैं, एज यू विश। यहाँ पे R3 लिया आपकी समझने के लिए, ठीक है। तीनों के रेडियस को हमने लेट कर लिया एंड R1 में गिवन था, फिर इक्वल टू का साइन लगाएंगे इसके साथ। यहाँ 19 सेंटीमीटर दे रखा था, R2 भी दे रखा था, R2 क्या दे रखा था 9 सेंटीमीटर एंड R3 क्वेश्चन मार्क। R3 में निकालना है, इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है। पॉज करके कर लीजिएगा, इसको लेट कर लिया। फर्स्ट वाले का सरकमफ्रेंस निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई R1। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, 2 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू हो गई, 2 तो फॉर्मूले में था, R1 की वैल्यू थी 19। इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। कैलकुलेशंस लास्ट में करेंगे, सेंटीमीटर में आया। ओके, फ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई R2, 2 इंटू 22/7 इंटू R2 क्या था 9 सेंटीमीटर। इनकी कैलकुलेशंस में एक साथ कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई R3।
अब यहीं पे समझना है बस इसको। सरकमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल 2πr3 हो गया। और एक और चीज क्वेश्चन में क्या दे रखी थी, ये जो आया है सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल, इन दोनों को ऐड करके थर्ड वाले के पुट कर देना। थर्ड वाला क्या है 2πr3। यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2πr3 किसके इक्वल है, इन दोनों के सम के, मीन्स इज इक्वल टू 2πr1 प्लस 2πr2। ये चीज आपको नोट करने वाली है, मेन चीज। ठीक है, इसको नोट कर लिया तो सॉल्व करते हैं। नोट कर लिया, ठीक है। Therefore 2πr3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वेशन हम लिख चुके थे, बस आंसर पुट कर दीजिए। 2 इंटू 22/7 इंटू R1 कितना था 19 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 9। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 और 22/7 कॉमन हो जाएगा, मीन्स 2 इंटू 22/7 ये कॉमन हो गया, यहाँ बचा 19 प्लस 9। समझ में आया, यहाँ से 2 उठ के बाहर आ गया, ये 2 ये दोनों 2 कॉमन आ गए बाहर। 22/7 दोनों जगह था, प्लस का निशान था बीच में, इसलिए कॉमन उठ के बाहर आ गए। बस यहाँ पे 19 बच गया, ये प्लस का निशान और ये 9। ठीक है, यहाँ पे क्या था 22/7 इंटू R3। अब देखिए 22/7 इधर भी है, 2 है 22/7 है, तो ये इक्वल है, कट जाएंगे, या फिर इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएंगे, तब काट लीजिए अगर आपको ना समझ में आ रहा तो। 22/7 बड़ा वाला ये इक्वल टू का साइन अब यहाँ पे आएगा, ये वाले पूरे मल्टीप्लाई में थे, इधर आके डिवाइड में हो जाएंगे। 2 इंटू 22/7 अब समझ में आया। ठीक है, ये पूरा कट गया। इधर क्या बचा R3 बचा, और इधर ब्रैकेट में बचे थे 9 प्लस 19। हाँ ठीक है, ओके। तो R3 क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए 28। यहाँ पे आंसर लिख लीजिए, आंसर लिखेंगे रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल इज 28 सेंटीमीटर। थोड़ी सी राइटिंग यहाँ पे गड़बड़ आ रही है, मैं बोल भी रहा हूँ, लिख लीजिएगा उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे आप। पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, पढ़िए क्या लिखा है। कह रहे द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स, फिर से रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स की बात कर रहा है। सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ओके, अगेन सेम क्वेश्चन। फर्स्ट सर्कल इनका हो गया 8 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया 8 सेंटीमीटर। इसको आप C1 शॉर्ट में लिख देते हैं, सर्कल 1, और ये C है, अच्छे से लिख दूँ C1। यहाँ पे C2 ड्रॉ किया, ये इसका सेंटर हो गया, और 6 सेंटीमीटर हो गया इसकी रेडियस, और ये क्या हो गया C2 डिनोट्स हियर सर्कल नंबर 2। ओके, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 सर्कल्स। सेम क्वेश्चन है, पिछले वाले में सरकमफ्रेंस कह रहे थे दोनों का जोड़ के तीसरे के बराबर, इसमें इसका एरिया और इसका एरिया ऐड करके तीसरे वाले के इक्वल है, ये कह रहे हैं क्वेश्चन में। तो सेम चीज़ है,
इनको ऐड कर देना है और तीसरे के इक्वल पुट कर देना है, कॉमन चीज़ें वही पाई वगैरह ये सब कट जाएंगे और आर बचेगा वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, निकालते हैं। लेट कर लेंगे सेम चीज़ें। लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इज R1, यही यहाँ पे सेकेंड सर्कल इज R2। ये इसका मतलब होता है यही चीज़ नीचे है। रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल इज R3। यहाँ पे R1 हमको गिवन था 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे R2 6 सेंटीमीटर गिवन था और यहाँ पे, ठीक, ओके, ये चीज़ हो गई। अब निकालते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल। एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर। पाई R स्क्वायर होता है फॉर्मूला और यहाँ पे R1 इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। सेम चीज सेकेंड सर्कल के लिए हो गया, पाई R2 स्क्वायर। एरिया ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई R3 स्क्वायर। ओके, अब तीनों का एरिया निकल आया। अब हमें क्या कर देना है, इनका एरिया प्लस इनका एरिया इसके एरिया के इक्वल पुट कर देना है। इनका एरिया क्या निकलेगा, यहाँ पे निकाल सकते हैं, यहाँ पे निकालेंगे पाई 8 स्क्वायर, ओके, स्क्वायर सेंटीमीटर्स में निकलेगा। इनका निकलेगा पाई 6 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ आप यूनिट पे स्क्वायर लगा, इसे घबराइए मत, बस ये यूनिट लिखने के लिए, बस मेन चीज सॉल्व करने वाले आपके इधर है। इनका तो सेम ही रहेगा, पाई R3 स्क्वायर, ओके। यहाँ पे यूनिट लिख दिया। अभी आप कुछ क्लियर नहीं है इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, आर क्लियर हो जाएगा हम किस यूनिट में दे रहे हैं, तो यूनिट यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। इसका एरिया प्लस इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल कर देना है, सिंस। आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पाई R3 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। ये नंबर यहाँ 1 2 लिखा है, इससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बस ये दिखने में थोड़ा सा हैवी सा है कुछ नहीं, बस ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। पाई R3 स्क्वायर इज इक्वल टू, उसका क्या निकला था, पाई 8 स्क्वायर प्लस पाई 6 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये पाई यहाँ कॉमन हो जाएगी, पाई कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में 8 स्क्वायर बचा प्लस 6 स्क्वायर बचा, ठीक है। इधर भी पाई था R3 का स्क्वायर, ये देखिए ये पाई कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे, ये पाई इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगी, यहाँ पे पाई से पाई कट जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहीं पे काट दे रहा हूँ, R3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 जार 64 प्लस 6 6 जार 36, ये हो गया। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, उधर अंडर रूट लग जाएगा, यहाँ स्क्वायर काटा
इधर अंडर रूट चढ़ गया। ओके, यहाँ क्या बचा, बस R3 बचा। हमें R3 चाहिए था, R3 स्क्वायर नहीं चाहिए था, इसलिए स्क्वायर हटाएंगे इसका। ये क्या हो गया, 100 अंडर रूट। इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, रूट आपको सॉल्व करना आता ही होगा। यहाँ 100 लिखते हैं और फैक्टर बनाते हैं। जो जो कॉमन आ जाते हैं वो चीज़ें बाहर आ जाती हैं मल्टीप्लाई में, और जो सिंगल रह जाते हैं वो रूट के अंदर लिखे रहते हैं। तो 2 से करेंगे, ये 50 टाइम्स हो गया, 225 हो गया, 5 इंटू 5 1। मैं थोड़ा जल्दी में लिख दे रहा हूँ, 5 5 ज़ार 25, 5 ज़ार 5। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे पेयर देख लीजिए, ये बना 2 इंटू 2 एंड 5 इंटू 5। यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ओके, ये देखिए पेयर 1 पेयर 2 दोनों चीज़ें बाहर आ गई। यहाँ पे इंटू का साइन है तो इंटू ही लगेगा। तो यहाँ पे पेयर में से एक चीज़ बाहर आएगी, 2 इंटू 2 में से एक 2 बाहर आएगा, 5 इंटू 5 में से एक 5 बाहर आएगा और रूट हट जाएगा। R3 इक्वल टू 10 क्या सेंटीमीटर। अब यूनिट यूज़ करेंगे क्योंकि हमने यूनिट में कोई चेंज नहीं किया। ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कह रहा है फिगर 12.3 डिपेक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। ओके, इट इज क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, उसको समझिए, उसके बाद उसको नोट डाउन करिए। उसके बाद क्वेश्चन इजी लगने लगता है, बल्कि इजी होते ही हैं, बस वो आपको दिखाने के लिए बड़ा सा क्वेश्चन है और आर्चरी दिया है, आप उससे परेशान मत होइए। एक आर्चरी टारगेट की बात कर रहे हैं। आर्चरी टारगेट क्या करते हैं, जो निशानेबाजी करते हैं ना, उसके जो गोले दिए रहते हैं वही है। ये एक गोल्ड रीजन दिए, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको। ये फर्स्ट दिया है, इन्होंने कहा फर्स्ट गोल्ड है, सेकेंड कह रहे हैं रेड है, थर्ड ब्लू है, फिफ्थ 1 2 3 4 सॉरी थर्ड फोर्थ ब्लैक है, ब्लैक को BL से कर देंगे और उसके बाद वाइट है। वाइट, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, BLA CK पूरा लिख देते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो, ताकि ब्लैक एंड वाइट। ओके, कह रहा है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, इतना चीज़ तो समझ में आ गई, बस इतना चीज़ है। द डायमीटर ऑफ रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21। कह रहा है डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन। गोल्ड रीजन का इन्होंने क्या दिया, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, वो लाइन जो सेंटर से पास होती है और बाउंड्रीज को टच करती है, बोथ द बाउंड्रीज आमने सामने इन अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ से यहाँ तक, और सर्कल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड भी करती है, वही क्या होता है, डायमीटर होता है। ठीक है, और डायमीटर दिया 21 सेंटीमीटर। ये इन्होंने 21
सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। एंड ईच ऑफ अदर बैंड्स, ये जो सर्कल्स दिख रहे हैं इनको इन्होंने बैंड कहा है, जो पट्टियां दिख रही हैं ये वाली, जैसे कि ये, ठीक है, इनको इन्होंने क्या कहा है, बैंड कहा है, ठीक है। बैंड, ईच अदर बैंड, ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। कह रहा है कि इसकी चौड़ाई जो है 10.5 सेंटीमीटर है। 10.5 मीन्स इसकी मोटाई या चौड़ाई कह लीजिए, ये जो दिख रही है 10.5 है, मीन्स यहाँ से इधर 10.5 इधर ऐड कर दीजिए और 10.5 इधर ऐड कर दीजिए सेंटीमीटर्स में, तो रेड वाले रीजन का डायमीटर पता चल जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ ऐड होगा डायमीटर के लिए, क्योंकि इधर से भी इधर इतना चौड़ा है, इधर से भी इधर इतना चौड़ा है, इधर अपोजिट डायरेक्शन में टच हो रहा है बाउंड्री को, इधर अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो वो डायमीटर बनेगा, ठीक है। क्या, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 रीजन। अच्छा, कह रहा है हर जो ये बैंड है, ये बैंड्स इनके एरियाज निकालने हैं हम लोग को, ठीक है, निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करना है, गोल्ड का तो मुझे दे रखा है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे रेडियस चाहिए होता है एरिया निकालने के लिए, और इसका रेडियस क्या हो जाएगा गोल्ड वाले का 21/2, मीन्स डायमीटर क्या होता है, रेडियस का दुगना होता है, यानी इंटू 2 होता है, तो 21/2 कर देंगे, मीन्स डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो 21/2 क्या हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मुझे पता चल जाएगी, सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये पता, ये रेडियस हो गई, रेडियस मुझे पता हो गई, रेडियस इसकी पता हो गई, फिर आगे वाले की कैसे पता करेंगे, इसमें 10.5 जोड़ देंगे, क्योंकि ये सेंटर तो सबका सेम ही है, बस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 10.5 ऐड करते जाना है और सबकी रेडियस निकालते जाना है, ठीक है। 10.5 इसकी आई थी रेडियस, प्लस 10.5 कर देंगे यहाँ से यहाँ तक की, इसकी रेडियस पता चल जाएगी, फिर 10.5 ऐड कर देंगे, इसकी रेडियस पता चल जाएगी यहाँ से यहाँ तक, फिर 10.5 ऐड कर देंगे यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस, फिर 10.5, सबकी रेडियस पता चल जाएगी सेंटीमीटर्स में। ओके, निकालते हैं एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। सॉरी, मैं बार बार पाई लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले कर लेंगे लेट, क्या लेट करेंगे, रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन, रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन इज क्या होगी, आर जी, यहाँ पे आर लिखेंगे, नीचे छोटा सा जी लिख देंगे समझने के लिए। सेम चीज़ फिर से करेंगे, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 21/2 इज 10.5 सेंटीमीटर। ओके, सेम चीज़ करेंगे फिर, रेडियस ऑफ रेड रीजन क्या हो जाएगी, इज आर, ये हो जाएगी क्या, 10.5 प्लस 10.5 सेंटीमीटर, डेट इज 21 सेंटीमीटर। ओके, फिर करेंगे रेडियस ऑफ ब्लू रीजन इज आर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21 प्लस 10.5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। फिर करेंगे रेडियस ऑफ ब्लैक इज आरबीएल, ठीक है, आरबीएल से डिनोट कर लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा 31.5 प्लस 10.5, ये हो जाएगा क्या
5 5 10 हो गया, पॉइंट लगा, 2 हो गया और 42 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब लेट में ही चल रहा है अभी। रेडियस ऑफ वाइट रीजन इज क्या हो जाएगा, RW डेट इज इक्वल टू क्या है 42 प्लस 10.5 दैट इज 5 to 5 415 सेंटीमीटर। ओके, इतना हमने सबकी रेडियस निकाल ली। अब रेडियस आप इनकी एक जगह कहीं पे नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। यहाँ पे पहले की आई थी 10.5, दूसरे की आई 21, तीसरे की आई 31.5, 42, 52.5। ओके ठीक है। निकालेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ गोल्ड रीजन इज इक्वल टू पाई RG का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 22/7 इंटू आर क्या था 10.5 इंटू 10.5। सॉल्व करिए इसको। 7 1 7, 7 1 7, 7 5 35। ठीक है, 22 इंटू 1.5 करेंगे, 10.5 करेंगे। यहाँ पे हो गया 22 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब तो मल्टीप्लाई में ही है। 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 5 2 10, 5 2 10 एंड 11, 1 2 2, 1 2 2, 0 3 3 के बाद पॉइंट लग गया 33। इसका मल्टीप्लिकेशन 30 आया, प्लस 10.5 और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, यहीं पे कर लेते हैं 10.5 के। 5 0 0, 5 3 15, 5 3 15, 1 16, 0 0 0, 1 0 0, 1 3 3, 1 3 3। ओके, इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं थी। बस 33 कर लेते हैं। 5 3 15, 5 3 15, 1 16, 0 0 0, 1 3 3, 1 3 3। अब सही है। 5 6 4 3 एक के बाद पॉइंट लग गया, ये आया 346.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको कहीं पे नोट कर लीजिए, यहीं पे नोट कर लेते हैं। इसका एरिया आया 346.5। ओके, ये गोल्ड का एरिया हमको पता चल गया। अब क्या करेंगे, रेड वाले का एरिया निकालेंगे और गोल्ड वाले का माइनस कर देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा, ये रेड बैंड का पता चल जाएगा। अब निकालते हैं एरिया ऑफ रेड रीजन बाई आर स्क्वायर, यानी यहाँ इक्वल टू रखेंगे 22/7 इंटू 21 इंटू 21, यही तो था आर। 7 7, 7 3 21, 3 हो गया। इधर लिखेंगे 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, 3 2 6 इंटू 21। फिर इसको 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 6 6, 1 6 6, 2 6 12, 2 6 12, 1 13, 6 8 3 1। इसका आया 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर।
386। ओके, इतनी समझ में आ गई। सबका एरिया एक साथ निकाल लेते हैं पहले। यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ ब्लू रीजन। पहले वाला ब्लू था ना, ब्लू इक्वल टू पाई आर बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 31.5, 31.5 इंटू 31.5। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 1 7, 7 4 28 एंड 7 5 35। ओके, यहाँ पे लिखेंगे 22 इंटू कर देंगे 4.5 से, 5 2 10, 5 2 10, 1 11, 4 2 8, 4 2 8, 099 पॉइंट। ओके, अब इसको 31.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 31.5 से। 5 9 45, 5 9 45 एंड 49। 5 9 45 हुआ, कैरी लगा 4, 5 9 45, 45 प्लस 9, सॉरी 49, 45 प्लस 4 49 इंटू 1 9 9, 1 9 9, ये हो गया, ये हो गया। 3 9 27, 3 9 27, 29। सही है, 3 9 27, 3 9 27 प्लस 2 29। 5 हुआ, 9 9 18 के 8, कैरी लगा 1, 9 1 10, 10 4 14, 14 और 7 21, 14 7 21, तो 9 2 11 का 1 से लगाए 3 पॉइंट लगेगा यहाँ पे। तो ये कितना आ गया 311815। ओके, यहाँ पे लिख लीजिए 3118.5। सही है, ठीक है। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। ब्लैक इक्वल टू पाई आर बी एल का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 22/7 पाई था इंटू आर बी एल कितना था 42, 7 7 7 6 42। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 22 इंटू 6, 6 2 12, 6 12 13 हुआ, इंटू तो हो गया इंटू 42, 42 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 4 2 8, 4 3 12, 4 2 8, 4 3 12, 4 1 4 और 5, 4 8 6 14 के 4, हासिल लगाए 2 2 4 1 5, फिर 5 पॉइंट लगना है, कहीं नहीं लगना है, डायरेक्ट आंसर। और ये सेंटीमीटर, यूनिट ज़रूर लगा लीजिए, स्क्वायर सेंटीमीटर 5544 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए 5544। ओके, ब्लैक निकाल लिया। अब एरिया ऑफ वाइट रीजन, एरिया ऑफ वाइट पाई आर डब्ल्यू स्क्वायर। ये हो जाएगा 22/7 इंटू 52.5 इंटू 52.5। इसको सॉल्व करेंगे, 7 7 7 6 7 7 49। ओके, 7 7 49, 3 and 5 पॉइंट, 7 5 35। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे 22 लिखेंगे, यहाँ 7.5 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 52.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 5 2 10, 5 2 10 11,
टू ज़ा 14, 7 टू ज़ा 14, 1, 15 0 5 6 1। ठीक है, यहाँ पे लग गया पॉइंट ये। एंड 52.5 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे अगेन, तो क्या हो जाएगा, कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए इसका ज़ीरो हटा देते। पॉइंट के बाद ज़ीरो का कोई मतलब नहीं होता। 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 32, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 8। ठीक है, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 1 13, 2 1 ज़ा 2 एंड 3, 5 5 ज़ा 25, 32 एंड 8, 5 2 8 3 11, 11 और 5 16 के 6, यहाँ से लगा 3 3 6 और ये 8 पॉइंट लगेगा यहाँ पर। ये कितना आया, 8662.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, 8662.5। ठीक है, सबके एरियाज मुझे पता हो गए। अब क्या करते जाना है, बस सिंपल से काम करना है। रेड वाले में से गोल्ड का माइनस कर देना है, रेड बैंड का निकल आएगा। ब्लैक वाले में से रेड वाले का एरिया माइनस कर देना है, सॉरी ब्लू वाला निकल आएगा। ब्लैक वाले में से ब्लू वाले का माइनस कर देना है और सबका निकलता चला जाएगा आंसर। चलिए निकालते हैं। निकालते हैं एरिया ऑफ रेड। अब यहाँ पे बैंड लिख लेंगे। बैंड क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ पे इक्वल टू लगा रहा हूँ, आप यहाँ पे लगा के यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी लगा लेंगे, कोई गलत नहीं है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रेड वाले का एरिया क्या था, रेड वाले का एरिया ये रहा सेकंड नंबर वाला 1386 को माइनस कर देना गोल्ड वाले का। गोल्ड वाले का कितना आया था, 346.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे, कैरी लेंगे और यहाँ पे बचा 5, 15 में से 6 गया 9 और यहाँ हमने कैरी ले रखा था, यहाँ 7 में से 4 गया 3, 3 में से 3 गया 0, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये पहले वाले का एरिया निकल आया, किसका, बैंड का। यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ रेड बैंड निकाला है, ब्लू बैंड निकालते हैं। यहाँ पे ब्लू वाले का, एक सेकंड लगा, ठीक है। ब्लू बैंड का क्या निकालेंगे, एरिया निकालना है, तो ब्लू बैंड वाले का यहाँ इक्वल टू का साइन लगाएंगे। ब्लू वाले का आंसर ये था ना, एरिया निकला था ब्लू वाले का 3118.5 को माइनस कर देना है, किससे, रेड वाले के एरिया से माइनस कर देना है। इसको नहीं माइनस करना है, इसको माइनस करना है 1386। ओके, ब्लू वाले में से ये पूरा हमें माइनस करना है, ये पूरा पूरा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, 5 हो गया, 8 में से 6 चला गया, 2 बच गया, कैरी लिया, 11 में से 8 गया, 3 बचेगा, और 10 में से 3 गया, 7 बचेगा, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा स्क्वायर सेंटीमीटर। इतना समझ में आया आपको? ये नोट कर लीजिए आप।
क्या कर देते हैं, एरिया ऑफ ब्लैक बैंड, एरिया ऑफ ब्लैक बैंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्लैक वाले का आंसर कितना आया था, ये है 5544, माइनस कर देना है, किसको माइनस कर देना है, ब्लू वाले के एरिया को माइनस कर देना, मीन्स इसको माइनस कर देना है 318.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे, 10 में से 5 गया 5 पॉइंट लगा, यहाँ से 3 बचा, रहेगी 10 3 13, 13 में से 8 गया 2 5 बचा, ठीक है। अब ये बचा, यहाँ बचा 3 में से 1 चला गया, बचेगा 2, ठीक है। अब यहाँ बचा 5 में से 1 गया 4, 5 में से 3 गया 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, इसको नोट कर लीजिए आप। लास्ट वाला एरिया ऑफ वाइट बैंड, इसमें से इसको घटा देंगे, लिखेंगे 8662.5 के पॉइंट है माइनस 5544। ओके, 5 में से 5 गया, 5 में से 5 में से 0 चला गया, ठीक है। 2 में से 4 जाएगा, नहीं कैरी लिया, 10 12, 12 में से 8 4 गया, 8 बचा, और इधर 5 बचा था, 1 बचेगा, और ये 6 में से 5 गया, 1 बचेगा, 8 में से 5 गया 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। लास्ट वाला आंसर आ गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद बस एक लाइन रहेगा ही लिखनी, आंसर यहाँ पे आंसर डालेंगे और लिखेंगे एरिया ऑफ गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट बैंड्स आर, सबके ये आंसर, ये जो आंसर्स मैंने निकाले हैं अभी, ये लिख देना है, उसके बाद लिख देना रिस्पेक्टिवली, ठीक है। बस इतनी चीज़ कर देनी, इतना तो आप लिख ही लेंगे, 10th क्लास में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, लोग इसी से डरते हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं तब क्या गम है, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायामीटर 80 सेंटीमीटर ईच। ओके, इतनी चीज समझ में आई। ये कार, ये हो गई इसकी खिड़की, ये हो गया इसका डोर, और ये डोर हो गया, ठीक है। ड्राइंग कुछ अच्छे नहीं, समझ लेना इसको। कह रहा है कि द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर दे रखा है। डायमीटर मैंने क्या बताया था आपको, 80 सेंटीमीटर। ये डायमीटर, ये सेंटर है इसका, ईच बोल दिया यानी सबका है, ठीक है। सबका 80 सेंटीमीटर डायमीटर है, ठीक है। रेडियस क्या हो जाएगा 80/2, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा रेडियस, ठीक है। हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स
when the car is traveling at the speed of 66 किलोमीटर पर आवर। ओके, ठीक है। कह रहा है कि 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक गाड़ी चले तो 10 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगी। अब देखिए, ये कार इस जगह पे है, इस पॉइंट पे, यहाँ से चलना शुरू करती है, यहाँ तक गई, ठीक है, यहाँ तक गई, हमको डिस्टेंस नहीं मालूम है। इसने कितना टाइम लिया, 10 मिनट्स का, 10 मिनट्स का इसने टाइम कंज्यूम किया, इस पॉइंट से यहाँ तक गई, ठीक है। कह रहा है कि पहिया कितनी बार घूमेंगे कि वहाँ तक गाड़ी पहुँच जाए, यानी पहिया अगला वाला जो पहिया था ये वाला इस जगह पे है और यही पहिया यहाँ पे पहुँच जाए, अगला वाला, ठीक है। तो कह रहा है कितने बार ये घूमेगा तो 10 मिनट में इतनी डिस्टेंस कवर कर ले। ये डिस्टेंस लेकिन इन्होंने मेंशन नहीं कर रखी कितनी, बस 10 मिनट चलना है इसको, 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना है, ठीक है। हमको क्या करना है, इसका रिवॉल्यूशन बताने हैं, कितने रिवॉल्यूशन है, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये जो सर्कल है इसका आपने बहुत लोगों ने ट्यूब जो अंदर होता है इसको काटा होगा। इसका जब आप ट्यूब काट देते हैं तो ऐसे सर्कुलर होता है ट्यूब, जो टायर के अंदर डलता है वो स्ट्रेट हो जाता है। इतना बड़ा सर्कल होगा सर्कुलर शेप का, उसको काट देंगे तो कुछ इतना बड़ा निकल आता है, ठीक है, ट्यूब काटने पर। तो वो क्या होती है, वो क्या हो जाता है उसका, वो उसका सरकमफ्रेंस होता है, मीन्स बाउंड्री, मीन्स उसकी लेंथ कितनी काटने पर। तो ये जो पहिया था इस पॉइंट से, ये पहिया है इस जगह पे, ये नाचेगा, यहाँ से नाचना शुरू किया, इस जगह से ऐसे नाच के फिर यहीं पे आएगा तो कुछ डिस्टेंस भी ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा यही तो उसकी क्या हो जाएगी, सरकमफ्रेंस हो जाएगी। ऐसे पहिया घूम रहा है, ठीक है, यहाँ से घूमा और चलते हुए फिर इसी पॉइंट में आ गया, यानी यहाँ तक चला। तो ये क्या है, ये जो यहाँ से यहाँ तक इसने डिस्टेंस ट्रैवल करी है, यही क्या है, यही तो इस पहिए का सरकमफ्रेंस है। जितना सरकमफ्रेंस होगा उतना ही तो जमीन में चिपक के चलेगा आगे। तो अगर हमको इसका सरकमफ्रेंस पता चल जाए और ये डिस्टेंस पता चल जाए, टोटल डिस्टेंस, इसके सरकमफ्रेंस से इसकी डिस्टेंस को अगर हम डिवाइड कर दें तो हमको पता चल जाएगा कितना, मतलब कितने कितने पार्ट्स में ये हमारा सरकमफ्रेंस, इतनी इतनी डिस्टेंस इसने ट्रैवल करी, वही क्या हो जाएंगे उसके, वही रिवॉल्यूशन हो जाएंगे। मैं उसको काट के ऐसे ऐसे एक बार नापूं या उसको गोल गोल घुमा के नाप लूँ, बात तो वही है। तो इसका हम क्या करें, इसका सरकमफ्रेंस निकाल लें और ये डिस्टेंस निकाल लें, डिस्टेंस से डिस्टेंस को सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर देंगे और हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पता चल जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम करेंगे इसको इरेज करेंगे, नहीं इरेज नहीं करते, पढ़ा रहने दो उसको समझने के लिए आपके। सबसे पहले लेट रेडियस ऑफ व्हील इज आर, कैपिटल आर ले लें या स्मॉल आर ले लें, सब सही है, इज इक्वल टू वेयर, यहाँ लिखेंगे वेयर, कॉमा लगाएंगे, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80/2 यानी 40 सेंटीमीटर। रेडियस पता चल गई, पेरीमीटर निकल आएगा, पेरीमीटर मीन्स सरकमफ्रेंस निकल आएगा। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, यहाँ पे निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है 2πr, ये क्या हो जाएगा 2 × 22/7, आर कितना था 40 था, ठीक, सेंटीमीटर में। लास्ट में कैलकुलेशन कर लेंगे एक साथ, सरकमफ्रेंस निकल आया, अब क्या करेंगे डिस्टेंस निकाल लेते हैं और डिस्टेंस को इससे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ गया। इसको नोट कर लीजिए आप तब तक। Since
क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड को एस से डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू डिस्टेंस डी अपॉन टाइम होता है, अपॉन टी, है ना। डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है तो उसको डी ही कंसीडर करे रहेंगे, ठीक है। अपॉन टाइम हमें पता है 10 मिनट्स का, ठीक है। और स्पीड क्या है? 66 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड जो है 66 किलोमीटर पर आवर की है, ठीक है। और यहाँ टाइम किस में दे रखा है? मिनट में। तो सबसे पहले आर को मिनट में चेंज करेंगे। आर को कैसे मिनट में चेंज करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे सिंस एस इज इक्वल टू 66 किलोमीटर पर 1 आवर। कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 घंटा ही है, पर अपॉन 1 आवर पर आवर, ठीक है। अब आर को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना होता है? इंटू 60 डायरेक्ट। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 से 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 66 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, ये 1 इंटू 60 हो जाएगा। अभी मिनट में चेंज हो गया, अब सेकंड में चेंज करना होता तो यहाँ एक बार और इंटू 60 कर देते, क्योंकि 1 मिनट में 60 मिनट होते हैं, सॉरी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 इंटू 60 हो जाता है। तो 60 मिनट में कितने सेकंड हो जाते हैं? तो सेकंड हमें नहीं करना, हमें मिनट करना है, तो बस एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर मिनट। ओके, तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे हमने मिनट में ले रखा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपॉन 60, ठीक है। इतनी से समझ में आई? इधर ये डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ पे यूनिट लिख लीजिए, किलोमीटर पर मिनट में है, मिनट में है, तो आपकी सुविधा के लिए यहीं पे लिखा रहने दीजिए। डी इधर 10 जो है डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया, तो 66 किलोमीटर, ये आपके समझने के लिए मैं यूनिट लिख दे रहा हूँ, इंटू 10 मिनट अपॉन 60 मिनट। ये 10 मिनट पूरा, ठीक है, और इसका 0 मतलब 1 सेकेंड, 10 मिनट इज इक्वल टू, मिनट से मिनट कट गया, 1 0 कट गया, यहाँ सिर्फ 6 बचा, 6 1 जा 6, 1 1 11, और सिर्फ किलोमीटर बचा, मीन्स 11 किलोमीटर इक्वल टू डी, या फिर इसको लिख सकते हैं डी इक्वल टू 11 किलोमीटर। इतनी चीज समझ में आई? ये हमने क्या किया? मिनट से मिनट कट गया, 10 से 60 काटेंगे तो 1/6 आएगा, और ये 66 लिखा था, 0.6 था, तो 11 आएगा। डिस्टेंस पता होगी, डिस्टेंस पता होगी, और सर्कमफ्रेंस से इसको डिवाइड कर देंगे और हमारा नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पता चल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ यहाँ पे एक चीज लिख देते हैं, 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू circumference NCE ऑफ सर्कल, ठीक है। 1 रिवॉल्यूशन किसके बराबर है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे? टोटल डिस्टेंस
साइन यहाँ पे लिख देगा अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, फ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। 11 आया था, सरकमफ्रेंस क्या था, किलोमीटर में था, सरकमफ्रेंस आया था 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर क्या आया था 40, 7 इधर डिवाइड में है, इसके साथ में ये ऊपर जाके उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये 22 11 हो जाए 11 11 2 जा 7 ऊपर चला गया, 2 इंटू 40 इंटू ये वाला 2, ये चीज़ नीचे बची। एक चीज़ और यहाँ पे लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, सरकमफ्रेंस जो निकाला था वो सेंटीमीटर में निकला था, डिस्टेंस किस में आ रही थी, किलोमीटर में आ रही थी, है ना। तो सरकमफ्रेंस भी किलोमीटर में करिए, या फिर ये जो किलोमीटर था इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए। सेंटीमीटर के लिए कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाता है, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यानी 1000 इंटू 100 तो क्या हो जाएगा 1 लाख, 1000 गुणे 100, भाई 1 किलोमीटर से हम पहले मीटर 1 मीटर में आए, मतलब 1000 मीटर में आए, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1000 में कितने हो जाएंगे गुणे 100, ठीक है। तो टोटल किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। तो अब यहाँ पे ये चीज इंटू 3 4 5 5, ठीक है। 11 से 11 कट गया था, 7 ऊपर आ गया था, और इधर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 0 2 3 5, एक ये 0 कट गया, तो 4 बचा 2 बचा 2 बचा, ठीक है। इधर लिखिए 7 1 2 3 4, इतनी चीज़ लिखिए। 2 से पहले ये वाला 2 काट देंगे, इससे 2 से कटा, 2 1 2 2 3 6, 6 आया, 1 आया, 0 आया, 2 5 10, 1 2 3, इतना आया 3 5 0 0 0, ठीक है। ये 2 गया, अब बचा 4, इसको 4 से डिवाइड कर दो, डिवाइड ही तो करना है, हर बार जितना आता जाएगा, यानी इसको 2 से एक बार काटेंगे तो कितना आएगा 3 5 0 0 0, ये आया। अब इस 4 से इसको काट देंगे तो कितना आएगा, 4 1 4 4 2 8 4 4 9 36 होता है, लेकिन 4 8 32 लेंगे, 4 8 32, और यहाँ कितना बचा 3 0, 4 7 28, और 2 बचा, और ये 0 आ गया, और 5 20 प्लस 1 ये 0, ये आया 8 7 5 0, ठीक है। 4 कट के अब बचा 2, 2 कब इससे काट देंगे, 2 1 2, यहाँ पे आंसर ही लिख लेते हैं, 2 4 8 गया, 2 3 6 गया, 2 7 14 गया, 2 5 10 गया। ये क्या आ गया, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। ऊपर यूनिट क्या थी, ऊपर यूनिट सेंटीमीटर थी, नीचे यूनिट सेंटीमीटर थी, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गए, रिवॉल्यूशन की कोई यूनिट नहीं बची। तो रिवॉल्यूशन सिर्फ एक नंबर है, मतलब इतने राउंड लगे, ठीक है। तो कितने राउंड लगे तो इसे गिनती में बता सकते हैं, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है।
तो ये हो गया सॉल्व। ये आप आंसर नोट कर लीजिए। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, यहाँ आंसर लिख लीजिएगा। आंसर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आर 4375। ओके, ये हो गया, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये तो ऑप्शनल क्वेश्चन है, मतलब ऑप्शन दिए हुए एमसीक्यू टाइप का है। चलिए करते हैं इसको। करेक्ट, टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया। पेरीमीटर पहला पार्ट तो कुछ नहीं कह रहा, जस्टिफाई कह रहा है। आंसर बताओ क्या है। क्वेश्चन शुरू होता है अब। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। कह रहा है कोई सर्कल है ये, ठीक है, इसका ये पेरीमीटर कह रहे हैं, ये जो भी निकल के आएगा सेंटीमीटर में, और इसी का ये एरिया कह रहे हैं न्यूमेरिकली इक्वल। मुझे यूनिट से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा ये कह रहे हैं। ठीक है, यूनिट से लेना देना नहीं है, न्यूमेरिकली इक्वल है। यानी कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 100 आया है सेंटीमीटर, तो एरिया क्या आएगा, एरिया भी 100 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। ऐसे ही कह रहे हैं, क्वेश्चन मैं नहीं कह रहा। ठीक है, तो क्या रेडियस बताओ क्या होगी। वेरी 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 इजी क्वेश्चन। बस इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें फॉर्मूलाज इक्वल पुट कर देना है। एरिया इज इक्वल टू पेरीमीटर। एरिया क्या होता है भाई, लेट कर लेंगे, लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज आर, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर। ठीक है, न्यूमेरिकली इक्वल, ये भी 100 एज्यूम करते हैं, ये भी 100 तो ये भी 100, तो इनके फॉर्मूलाज भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। पाई से पाई कट गया। ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2r बचा। ठीक है, अब क्या होगा, टू आर इक्वल टू आर स्क्वायर, यही ऐसे लिखा था। 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। आर इक्वल टू आर स्क्वायर मीन्स आर इंटू आर अपॉन 2। एक आर इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। मीन्स आर अपॉन आर इज इक्वल टू आर अपॉन 2। ये आर कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू आर अपॉन 2। इधर 2 डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये आर इधर बच गया और ये आ गया, या फिर आर इक्वल टू 2। इन्होंने यूनिट कोई दे नहीं रखी थी, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 यूनिट्स। मन चाहे यूनिट लगा लो, किसी भी यूनिट में, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, mm, किसी में भी दे रखा, आर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। और ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। फिर एक और 12.2 मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए थे, वो भी आप जाके देख सकते हैं इसके बाद या इसके पहले। ठीक है, मुझे लगता है आपने वो देख ही लिए होंगे, तो ये एक्सरसाइज कर लीजिए। इसको इसलिए बाद में पढ़ाया क्योंकि इसकी कोई ज़्यादा खास ज़रूरत मुझे लगता है समझाने वाला नहीं था, बस फॉर्मूला एप्लीकेशन था। बस क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा था ट्रिकी टाइप का, बाकी तो फॉर्मूला बेस्ड थे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए।